नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है अब तक 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपकी पहली यूनिट, सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उसी क्रम में हम आगे अब जो है तीसरी यूनिट आपकी है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक एंड संकुल यौगिक। इस पर हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम तीसरी यूनिट के स्टार्टिंग में यहाँ से जो है शुरू करते हैं। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अकार्बनिक रसायन में 3 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। कौन से? जैसे आपके सरल लवण, दिक् लवण और उप सह संयोजक यौगिक, मीन्स सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपल साल्ट की कि सिंपल साल्ट क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे लवण जिनमें एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन होते हैं सरल लवण कहलाते हैं। इन्हें जल में डालने पर यह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है अपने पास यहाँ पर NaCl, जो खाने का नमक होता है अपना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा से कई सारे साल्ट अपने हैं जो सिंपल साल्ट कहलाते हैं। अर्थात इनको घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं जल में और उनके अपने अपने टेस्ट ये देते हैं। दूसरा हम बात करें डबल साल्ट की। इन्हें हम दिक् लवण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दिक् लवण। ऐसे लवण जो 2 सरल लवणों के संयोग से बनाए जाते हैं दिक् लवण कहलाते हैं। जब दिक् लवण को जल में डाला जाता है तो यह आयनों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक आयन का परीक्षण भी देते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखो, तीनों जो आपके फॉर्मूले हैं, 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं और इनमें से एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इनके सूत्र पूछ लेता है, इनके नाम पूछ लेता है, या सूत्र देके नाम पूछ लेता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका मोहर साल्ट, इसे बोलते हैं मोहर लवण। इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसी प्रकार आपका पोटास एलम, या जिसे हम कहते हैं फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला है आपका K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस .24H2O। मतलब ये जो है जल के साथ में इनकी जो है फॉर्मूला होगा, जल के अणु इनके साथ बाइंड होंगे, ये मॉइस्चराइज होते हैं। अगला है कार्निलाइट KCl.MgCl2.6H2O। इनके कई बार आपको नाम देकर जो है फॉर्मूला पूछ लेगा या डायरेक्टली इनके बारे में आपसे जानकारी ले लेगा एग्जामिनर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यही आपका मेन टॉपिक है इस यूनिट का। ऐसे यौगिक जिनमें धातु एवं लिगेंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को जल में डालने पर यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात इनका जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता। यह महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो जलीय विलयन होता है वो उसमें उपस्थित सभी आयनों का टेस्ट नहीं देता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले लेते हैं एक, फेरस साइनाइड को पोटेशियम साइनाइड की वाष्प के साथ गर्म करने पर प्राप्त यौगिक कौन सा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में डालने पर यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता, अतः यह एक उप सहसंयोजक यौगिक है। देखिए, हम यहाँ पर इसे एक रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। ये आपका फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस, और इसकी क्रिया हमने कराई जो है पोटेशियम साइनाइड की वाष्प से। किससे करवाई? इसकी वेपर स्टीम। तो वाष्प से जब क्रिया कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम इसका?
पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, और जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हम जल में घोलते हैं या जल में डालते हैं तो ये अपने सरल आयन जो पोटेशियम आयन में टूट जाएगा और इधर संकुल आयन जो बनेगा ये जल में अपना टेस्ट नहीं देता है, केवल ये पोटेशियम का ही टेस्ट देता है। इसका खंडन इस प्रकार से होता है, विभाजन। ये तो हो गई आपकी बात जो है 3 प्रकार के कंपाउंड की, सिंपल साल्ट की, डबल साल्ट की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्विक लवण व उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर बताइए। तो आपका अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है आपका अगला टॉपिक? द्विक लवण तथा उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर। देखो हमने दोनों के बारे में अभी चर्चा की, अब अंतर क्या है हम सिंपली लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला अंतर है, यह लवण 2 सरल लवणों के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं। जो डबल साल्ट होते हैं ये लवण 2 सरल लवणों के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं, जैसे आपका फिटकरी है, मोहर लवण है, कार्निलाइट है इत्यादि। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करें तो यह यौगिक धातु व लिगेंड के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं, जैसे आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसके बाद अगला जो है अंतर वो है दूसरा अंतर, इनके जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। राइट, हमने यही कहा था कि इनके जलीय विलयन सभी आयनों का टेस्ट या परीक्षण देते हैं। इनके जलीय विलयन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनके जलीय विलयन जो हैं कुछ आयनों का ही परीक्षण देते हैं। तीसरा जो है आपका पॉइंट है वो है इनके जलीय विलयन की चालकता उच्च होती है। अब देखो हम सिंपली कह सकते हैं कि जलीय विलयनों की जो चालकता है वो उच्च क्यों होगी। हम जानते हैं कि इसके जलीय विलयन में सभी आयन अपना परीक्षण देते हैं, अर्थात यहाँ आयनों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें आयनों की संख्या अधिक होती है। अर्थात अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वहाँ पर आयनों की संख्या कम होती तो चालकता कम होगी। तो कह सकते हैं हम इनके जलीय विलयन की चालकता अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि इनमें आयनों की संख्या कम होती है। हम चौथे अंतर की बात करते हैं तो सिंपल या डबल साल्ट जो होते हैं, डबल साल्ट जो होते हैं ये अधिक स्थायी नहीं होते, अर्थात ये होते हैं लेस स्टेबल, और यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं तो ये होते हैं मोस्ट स्टेबल। तो ये हो गई अपने जनरल इंट्रोडक्शन वाली आज की इस क्लास की बात। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा जो टॉपिक है वो बड़ा है, इस वजह से मैं इसे आज शुरू ना करके आपके अगले वीडियो क्लास में शुरू करूँगा। और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो इस लेक्चर में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।